सबसे बड़ा मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार के द्वारा किए गए विकास, चाहे वो मध्य प्रदेश की सरकार हो और विशेषकर पिछले 4 महापौर के जो कार्यकाल हैं, उसने जो विकास की गाथा और विकास की गंगा इंदौर में बहाई है, वो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। ये चुनाव धनबल के विरुद्ध आत्मबल का है। वो धन की शक्ति से चुनाव लड़ रहे हैं, मैं अपनी आत्म की शक्ति, आत्मबल की शक्ति के आधार पर चुनाव लड़ूंगा, अच्छी नीयत से काम करूंगा, अच्छा काम करूंगा। जिस राष्ट्रवादी विचारों के स्कूल से हम पढ़ के निकले हैं, जिस राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के उद्देश्य को हम लेकर निकले हैं, वो एक समग्र भारत, विकसित भारत, सबको साथ लेकर आगे बढ़ने वाला भारत है। इंदौर नगर निगम में प्रत्याशी की घोषणा होने के बाद से ही सबसे ज़्यादा उत्साह दिख रहा है युवा वर्ग में। युवा वर्ग का कहना है कि पहली बार किसी ऐसे प्रत्याशी को चुनेंगे कि जो वेल एजुकेटेड है, युवाओं की बात करेगा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इंदौर से भाजपा के प्रत्याशी पुष्पमित्र जी। उनसे चर्चा करेंगे कि किन मुद्दों को लेकर वे जनता के बीच में जाएंगे। सबसे बड़ा मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार के द्वारा किए गए विकास, चाहे वो मध्य प्रदेश की सरकार हो और विशेषकर पिछले 4 महापौर के जो कार्यकाल हैं, उसने जो विकास की गाथा और विकास की गंगा इंदौर में बहाई है, वो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। बाकी दूसरे 2-3 मुख्य मुद्दे जिनको मैं मानता हूँ कि अब हम इंदौर को ट्रैफिक में नंबर 1 बनाएंगे, ध्वनि प्रदूषण से मुक्त करने का प्रयास करेंगे और चौराहों पे जो भिक्षावृत्ति होती है उसको समाप्त करने का पूरा प्रयास करेंगे। इसके अलावा अब शहर बढ़ रहा है तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के माध्यम से इस शहर में आईटी का एक बड़ा हब डेवलप हो रहा है और ये ऑलरेडी एक बड़ा एजुकेशन हब है। आईआईटी यहीं है, आईआईएम यहीं है। उस रिसोर्स का उपयोग करके यहाँ स्टार्टअप्स के माध्यम से लोगों को रोज़गार मिले, इस और भी काम करेंगे। इस सब के अलावा शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य और स्वावलंबन, इस बारे में शहर की सरकार गंभीरता से काम करेगी। अच्छी समान शिक्षा सबको उपलब्ध हो, मॉडल स्कूल्स बने, उनका मैनेजमेंट ठीक से चले, हर गली के मोहल्ले के कोने पर ऐसे चिकित्सा के सेंटर हों जिस माध्यम से लोगों को ये विश्वास रहे कि हमको इस मोहल्ले के कोने से लेकर और कोई बड़ी चिकित्सा की अगर व्यवस्था लगती है तो उसकी जानकारी यहाँ से मिलेगी। जब आयुध की टीम कल सड़कों पर निकली, जनता का मूड जाना, तो जनता में हमने खास तौर पर युवाओं से चर्चा की। युवाओं को आपसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है, आप भी छात्र राजनीति से जुड़े रहे हैं। युवाओं का मानना है कि आपने छात्र राजनीति, असम जैसे क्षेत्र में छात्र राजनीति की है अपनी, तो वहाँ पर आपने अपने कार्यों से अपनी पहचान बनाई। युवाओं को क्या विशेष मिलेगा, क्योंकि एजुकेशन हब के रूप में इंदौर को जाना जाता है? युवाओं के लिए मैंने जैसा पहले भी कहा कि इंदौर एजुकेशन हब है। आईआईटी, आईआईएम का रिसोर्स हम यूज़ करके इंदौर के नौजवानों के लिए नए नए रोज़गार के अवसर पैदा करने का प्रयास करेंगे। इंदौर शहर एक जिंदा दिल शहर है, उत्सव धर्मी शहर है, एक दूसरे के साथ खड़े रहने वाला शहर है। ऐसे में यहाँ के टूरिज़्म को डेवलप करके, यहाँ की संस्कृति को आगे बढ़ा के और उसको युवाओं के माध्यम से जोड़कर एक नया प्लेटफॉर्म खड़ा करने की कोशिश करेंगे। जनता एक बड़ी अच्छी बात कह रही है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रत्याशी चुना है बड़ा शिक्षित प्रत्याशी है। कुल मिलाकर इस बार जो चुनाव हो रहा है वो सरस्वती पुत्र और लक्ष्मी पुत्र के बीच में हो रहा है। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, वैसे तो ये दोनों ही हमारी आराध्य माताएं हैं, लेकिन दूसरी बात कहता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि ये चुनाव धनबल के विरुद्ध आत्मबल का है। वो धन की शक्ति से चुनाव लड़ रहे हैं, मैं अपनी आत्म की शक्ति, आत्मबल की शक्ति के आधार पर चुनाव लड़ूंगा, अच्छी नीयत से काम करूंगा, अच्छा काम करूंगा। जिस दिन आपके नाम की घोषणा हुई उस दिन के बाद से ही तमाम कांग्रेस के नेता हैं वो कह रहे हैं भाजपा ने तो पैराशूट लैंडिंग कराई है। ऐसा है कि इसी शहर के मोहल्ले में मैं पैदा हुआ,
इसी शहर के मोहल्ले में रह के मैंने 12वीं तक की पढ़ाई की, यहीं से LLB किया, यहीं से LLM किया, विद्यार्थी परिषद की छात्र राजनीति इस शहर में की, राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य रहा युवा मोर्चे का। देखिए, ये विषय पैराशूट लैंडिंग का नहीं है, ये विषय मेरी घोषणा के बाद उस कैंप में आई निराशा का है। जो युवा जोश इस शहर में देखने को मिल रहा है, पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोश, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का अपना महत्व है, देवतुल्य कार्यकर्ता है। यहाँ कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है और चुनाव लड़ाता है, तो ये धनबल बाहुबल विरुद्ध कार्यकर्ता का चुनाव है, जिसमें निश्चित तौर पे जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी और ऐतिहासिक जीत होगी। आपको नहीं लगता क्या कि जो कांग्रेस ने प्रत्याशी चुने हैं वो राजनीति में काफ़ी अनुभवी प्रत्याशी हैं, और आप इस तरीके से, आपने छात्र राजनीति में तो जमकर काम किया है, लेकिन इस तरीके से प्रत्यक्ष तौर पर पार्टी के साथ जुड़कर काम करेंगे तो कितना चुनौतीपूर्ण लग रहा है ये चुनाव? कोई भी जनप्रतिनिधि पहली बार ही चुन के आता है, सीधे वो तीसरी बार का जनप्रतिनिधि नहीं होता है। तो राजनीतिक क्षेत्र में मेरे को पहली बार अवसर मिला है, तो मैं पहली बार अपनी ताकत से चुनाव लड़ रहा हूँ। बिल्कुल। तो आखिरी कोई एक संदेश क्या है, जब भी आपके बारे में बात होती है, जब भी इंदौर की जनता से पुष्पमित्र भार्गव के साथ बात होती है, तो उनका एक ये सवाल जरूर रहता है कि वो व्यक्ति इंटेलेक्चुअल है, वो जब भी बात करेगा मुद्दे की बात करेगा। तो इंदौर की राजनीति, इंदौर के जो महापौर है, उसको एक आइडियल महापौर के रूप में आप किस तरीके से सामने रखेंगे? इंदौर का आइडियल महापौर वो होगा जो इस क्लीन सिटी को ग्रीन सिटी बनाएगा, ग्रीन सिटी से स्मार्ट सिटी बनाएगा, स्मार्ट सिटी से हाईटेक सिटी बनाएगा। लेकिन ये सारा किसके लिए? इस शहर की उस जनता के लिए जो मोहल्ले से मॉल तक पहुंची है, जो बस्तियों से बिजनेस सेंटर तक पहुंची है, उनके लिए इसमें काम हो, गुड गवर्नेंस की बात हो। और जब ये सब होगा तब इंदौर बनेगा भारत की ट्रेडमार्क सिटी। तो ये हमारी लाइन ऑफ एक्शन है। बिल्कुल, आपने जो बोला तो उसी से जुड़ा हुआ एक और चीज़ मुझे कल की याद आ रही। जब मैं कल युवाओं के बीच में खड़ा हुआ था तो युवाओं का साफ तौर पर मानना है कि पिछले 15 से 20 साल में भारतीय जनता पार्टी ने इंदौर को एक नई पहचान दी है। अब भारतीय जनता पार्टी ने पूरे तरीके से इंदौर को विकसित कर दिया है, विकास अच्छा किया है। लेकिन अब जो वर्तमान के चुनाव है वो वार्डों में भी विचार आधारित चुनाव होने चाहिए। जैसे राष्ट्रीय स्तर पर तमाम विचारों के बीच में बात होती है, तो वैसे युवाओं को जोड़ने के लिए, विचार परिवार से जोड़ने के लिए आपका कुछ प्रयास रहेगा? मेरा ऐसा मानना है कि जिस राष्ट्रवादी विचारों के स्कूल से हम पढ़ के निकले हैं, जिस राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के उद्देश्य को हम लेकर निकले हैं, वो एक समग्र भारत, विकसित भारत, सबको साथ लेकर आगे बढ़ने वाला भारत है। इस संकल्पना को नए नौजवानों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा समझाया जाए और एक भाव हर नौजवान के मन में पैदा किया जाए कि मेरे जीवन में सबसे पहले देश, उसके बाद पार्टी और तीसरे नंबर पे मैं। मेरे जीवन के किसी भी काम में कोई ना कोई अंश समाज के लिए हो, देश की चिंता के लिए हो, देश के पुनर्निर्माण के लिए हो। इस भाव से हर आदमी को, चाहे वो शिक्षित हो या अशिक्षित हो, उसके मन में समाज के प्रति कुछ करने का भाव जागृत हो, ऐसा हम प्रयास करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद भार्गव जी, आपने हमसे चर्चा की। ये थे पुष्पमित्र भार्गव जी, जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कोई भी व्यक्ति जब पहली बार राजनीति में आता है तो उसको तमाम प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चुनौतियों से वे डर जाएं। इनका साफ कहना है कि जिस तरीके से इंदौर लगातार विकास के पथ पर बढ़ रहा है, उस पथ पर और अग्रसर इंदौर को और आगे बढ़ाने के लिए ये जब प्रत्याशी से महापौर बन जाएंगे तो तमाम प्रकार के प्रयास करेंगे। अंकित शर्मा, आयुध मीडिया, भोपाल। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।